लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के सामने एक याचिका दाखिल करने वाली है, जिससे कि दल बदल कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जा सके। इस समय हम मौजूद हैं जालौन के कालपी विधानसभा में। यहाँ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो विनोद चतुर्वेदी हैं, और राज्यसभा चुनाव में उनके द्वारा भी क्रॉस वोटिंग की गई थी। और अब जो दल बदल कानून के तहत समाजवादी पार्टी के मुखिया विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दाखिल करने वाले हैं। तो ऐसे में हम कालपी विधानसभा में मौजूद हैं, और कालपी विधानसभा की जनता जनार्दन हमारे साथ इस समय मौजूद है। उनसे जानते हैं कि अगर आखिर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, तो क्या राय वो कालपी विधायक के पक्ष में रखते हैं, क्या सोचते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। चाचा, जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया दल बदल कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दायर करने की बात कह रहे हैं, जिससे कि जो बागी विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उन पर कार्रवाई हो सके, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली है और शीघ्र ही विधानसभा अध्यक्ष के सामने उनके पार्टी बदलने को लेकर विधायक विनोद चतुर्वेदी के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ तथा यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार अगर विनोद चतुर्वेदी को बीजेपी पार्टी टिकट देती है तो उसको पूरी तरह से शिकस्त दी जाएगी और समाजवादी पार्टी के विधायक को पुनः विधायक बनाया जाएगा। तो जैसे अगर कार्रवाई होती है तो आप इस कार्रवाई से विधायक की जाती है और यहाँ पर पुनः उपचुनाव होते हैं, तो अगर समाजवादी पार्टी से या किसी अन्य पार्टी से विनोद चतुर्वेदी को टिकट मिलता है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या जीत पाएंगे वो। नहीं, विनोद चतुर्वेदी कतई नहीं जीतेंगे। अब पूरी जनता उनके विरोध में है और बहुत नाखुश है जनता उनसे। उन्हें बहुत अच्छी तरह से जिताया गया था। पहली बार वो पार्टी चेंज करके कांग्रेस से आए थे और 1.5 महीने के कार्यकाल में ही उन्हें जनता ने पूरी तरह से समर्थन दिया और भारी मतों से जिताया गया था। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है। उनका समर्थन किसी पार्टी से हमें कतई नहीं किया जाएगा और जो व्यक्ति उनका समर्थन करेगा उनको भी पार्टी से निष्कासित करने की कार्रवाई की जाएगी। ये हमारे अखिलेश जी का कहना है। तो जैसे कि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक विनोद चतुर्वेदी, उनसे साफ तौर पर लोगों की नाराजगी दिख रही है। कितने लोग नाराज हैं उनके द्वारा क्रॉस वोटिंग को लेकर। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं हम। भैया, जैसे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो विधानसभा अध्यक्ष के सामने जो बागी विधायक थे क्रॉस वोटिंग की थी, उन पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहते हैं। देखो, कार्रवाई तो करें या ना करें, लेकिन जनता के लिए जो जो विधायक जी हैं वो जनता के लिए काम करें। जनता यही चाहती है। कोई भी विधायक हो, अगर मतलब जनता ने वोट दिया है तो जनता को काम भी दिखे जनता के सामने। तो हम तो यही चाहते हैं, कार्रवाई अगर उन्हें करना है तो कार्रवाई करें, लेकिन विधायक जी अगर कार्रवाई नहीं होती तो विधायक जी को काम करना चाहिए जनता के लिए। तो अगर जैसे कार्रवाई होती है और सदस्यता जाती है, तो विधायक नहीं रहेंगे, चुनाव होगा, उसमें इसको लेकर आप क्या सोचते हैं। चुनाव होगा तो लगता नहीं है कि और कोई पार्टी जीत पाएगी। समाजवादी पार्टी ही जीतेगी यहाँ से। और ये जो विधायक जी हैं इनसे पब्लिक और यहाँ की जनता, वोटर सब नाराज है। इन्होंने जो क्रॉस वोटिंग की है उससे सब नाराज है। अच्छा, अगर विधायक की पुनः लड़ते हैं विनोद चतुर्वेदी जी, क्या इस विधानसभा से जीत पाएंगे। तो मुश्किल लग रहा है कि यहाँ से जीत पाएंगे। अब नहीं जीत पाएंगे क्योंकि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। आदमी ने, जो पब्लिक है, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया। अब ये समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा क्रॉस वोटिंग की है तो उसमें यही होगा कि अब जनता इनके साथ नहीं है। तो साफ तौर पर जनता में नाराजगी देखी जा रही है। अपने जो कालपी विधानसभा के विधायक हैं उनसे नाराज जनता दिख रही है, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे हम। तो ये कालपी विधानसभा से विनोद चतुर्वेदी को आपने जिताया था वोट देके, और उन्होंने भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं। भाई, जिस तरह से उन्होंने गलत किया उसी तरह से पब्लिक भी उनके साथ गलत करेगी। भाई, उनको तो पूरे लगन से, पूरी मेहनत से विनोद को, विधायक जी को जिताया, और फिर भी इन लोगों ने क्रॉस वोट करके हम लोगों को गुमराह करके और हम लोगों को गलत किया, हमारे साथ, पार्टी के साथ गलत किया। और हम पूरी तरह से, पूरी लगन से अपनी समाजवादी पार्टी को फिर से जो दोबारा बनाएंगे, फिर से जिताएंगे। हमारा जो समाजवादी पार्टी का जो टिकट होगा हम उसी के जिताए रहेंगे और जीत के रहेगी।
अगर विधानसभा से ऐसे निष्कासित होते हैं, वो सदस्यता जाती है और पुनः चुनाव मैदान में आते हैं, तो आपको क्या लगता है काल्पी विधानसभा की जनता उन्हें दोबारा से चुनेगी? नहीं, अब उनको नहीं चुनेगी। उनसे खपा है, पूरी जनता खपा है विनोद से। समझे? उन विधायक जी से पूरी जनता खपा है और अब वो नहीं जीत पाएँगे, वो दूर ही रहे तो बचे रहे बस। पब्लिक से नहीं जीत पाएँगे अब। पब्लिक उनसे खपा हो चुकी है। तो जैसे भाजपा में वो गए हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि भाजपा का अगर उम्मीदवार यहाँ होगा तो उनके जो बेटे भाजपा में शामिल हुए हैं, तो उससे क्या कुछ लाभ मिलेगा राजनीति? भाई उनको लाभ मिलेगा, हम लोगों पब्लिक को थोड़ी मिलेगा। भाई किया ना उन्होंने, पब्लिक के साथ गलत किया तो पब्लिक जिस तरह जिताया था, उस तरह से उन्होंने काम किया नहीं। जब पब्लिक साथ गलत किया तो पब्लिक भी अपनी समाजवादी पार्टी को जिताएगी। तो साफ तौर पर कहीं न कहीं जनता में जो नाराज़गी है, वो सिर्फ़ इस बात की दिख रही है कि समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट मिला था और जनता ने पूरे मन से उनके साथ लगकर उन्हें विजय बनाया था। लेकिन कहीं न कहीं जो भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर दी है, उससे लोगों में खासी नाराज़गी देखने को मिल रही है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर युवाओं के मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं? या जैसे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी और जो काल्पी विधानसभा से विधायक हैं विनोद चतुर्वेदी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मन बना चुकी है और विधानसभा अध्यक्ष के सामने बहुत जल्द याचिका भी दायर होगी। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके मन में क्या है? देखो, मेरा नाम पवन प्रजापति है। अगर ऐसा होता है कि विधानसभा सीट खाली होती है अपने यहाँ से और विधायक चुने जाते हैं, अगर चुनाव यहाँ से होगा, जो यहाँ की पब्लिक थी, पब्लिक यहाँ पे ज़मीनी स्तर पे वो सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए वोट करती है और इसीलिए वोट में लुभाया जाता है उनको। लोकसभा जो भी चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, इसलिए लोग वोट करते हैं कि आज हम वोट डालें, कल हमें कोई योजना का लाभ मिले। और जो ज़मीनी स्तर पे जो काम हो रहा है, देख रहे हैं बीजेपी सरकार में इतनी सारी योजनाएँ निकली हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे योजनाएँ हैं, वो युवाओं और जो वृद्ध लोग हैं, जो भी लोग हैं, सरकारी योजनाएँ उन तक नहीं पहुँच रही। अब जैसे अपने ये विधायक जी बने, इन्होंने किस कारण क्या करा है, वो उन पे डिपेंड करता है। पब्लिक जो है, जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों को सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। इस कारण पब्लिक बदलाव करेगी। हो सकता है वो यहाँ से विधानसभा चुनाव दोबारा अगर लड़ते हैं तो हारेंगे। अभी जैसे सदस्यता पर उनकी तलवार लटकी हुई है कि विधानसभा अध्यक्ष के पाले में पूरी गेंद है कि अगर कार्रवाई होती है और विधानसभा की सदस्यता जाती है, तो इसको लेकर आप किस तरह से देखते हैं? देखो, सदस्यता तो वो माननीय अखिलेश यादव जी वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उनका क्या होता है, वो पे डिपेंड होता है। इस पे तो मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ। बाकी अगर सदस्यता निरस्त होने पे यहाँ उपचुनाव होते हैं, तो उसका आपको ये जो पब्लिक के बीच में जो रुझान है, वो हम आपको बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो विधानसभा में युवाओं में भी रोष देखा जा रहा है क्योंकि विकास को लेकर युवाओं का कहना है कि उन्होंने वोट किया था और इन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी है। तो कहीं न कहीं युवाओं में भी नाराज़गी देखी जा रही है। हमारे साथ और भी युवा मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो काल्पी विधानसभा से जो विधायक हैं, उनके बारे में क्या सोच रखते हैं। भैया क्या नाम? भैया मेरा नाम दिनेश वर्मा है, मैं वार्ड नंबर 10 सदस्य हूँ धनपुरा से। और जहाँ तक विधायक जी की बात है, तो विधायक जी को हम लोगों ने समाजवादी पार्टी का टिकट देख के ही वोट दिया था। और हालांकि उन्होंने काल्पी के लिए काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन पार्टी के हित में काम नहीं किया। काल्पी लिए काम किया, लेकिन पार्टी हित में काम नहीं किया। और पार्टी हित में काम करने से जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नाराज हैं हमसे, जो वो उचित कार्रवाई करेंगे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में। और जो माननीय विधायक जी हमारे काल्पी नगर के हैं, उनका जो पार्टी के लिए हित के लिए काम था वो अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं किया। तो जैसे उनकी विधानसभा की सदस्यता जाती है और उपचुनाव आपकी विधानसभा में होता है और फिर से विनोद चतुर्वेदी जी अगर मैदान में आते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या जीत पाएंगे वो? अगर इसके कहें तो आपने अभी लोकसभा चुनाव देखा होगा हाल में कि हमारी जो जनता कितनी कस के भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और अगर उनको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलता है तो किसी हाल में जीत नहीं पाएंगे। और रहा सवाल समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी के लिए जनता ने मन बना रखा है और भारी बहुमत से विजय बनेंगे हम लोग। और हम समाजवादी पार्टी के हित में काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। और जो भी समाजवादी पार्टी टिकट लेकर आएगा हम उसके साथ लगेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि साफ तौर पे जनता में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है,
जो विधायक विनोद चतुर्वेदी हैं, और कहीं ना कहीं ये नाराजगी सिर्फ इस बात की लग रही है कि जैसे क्रॉस वोटिंग करके समाजवादी पार्टी के टिकट पे वो विजयी हुए थे और उन्होंने भाजपा के पाले में जाकर क्रॉस वोटिंग कर दी है। तो विधानसभा में साफ तौर पर युवा हो, वृद्ध हो या आम लोग जो भी हो, सब में नाराजगी विधायक के पक्ष में देखी जा रही है कि विधायक से काफी नाराज लोग दिख रहे हैं। और अगर उपचुनाव होता है या ऐसे समीकरण बनते हैं तो विनोद चतुर्वेदी के पक्ष में जनता वोट करना नहीं चाहती है। सुशील नायक, भारत समाचार, जालौन।